सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ऑसिलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो देखो, इससे पहले के टॉपिक्स में आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर लेता हूं। देखो जरा, हमारे पास पहली जो केस है इसमें वो है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। हमारे पास कोई पार्टिकल है वो लीनियर एसएचएम कर रहा है, किस पोजीशन से? मीन पोजीशन से। तब हमारे पास जो उसके पास वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं एंड उसके बाद हम उसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा, तो मैं इसको यहां लिखने की कोशिश कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग, लेट पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है वो? परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। कहां से? लीनियर एसएचएम। और कहां से वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? एट मीन पोजीशन। ठीक है, अगर मीन पोजीशन से वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास जो फाई रहेगा एंगल, वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब हमको सभी को पता है कि जब पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तब हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है मेरा भाई। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये होता है ए इंटू यहां से साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब यहां से फाई तो 0 हो गया, यानी कि मेरे पास ए साइन ओमेगा टी कितना आ गया? ओमेगा टी प्लस फाई 0, यानी कि क्या डायरेक्टली मैं अब इसको ओमेगा टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि ए साइन ओमेगा टी आएगा। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से देखो जरा, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना? सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा। ठीक है, तो यहां से मैं थीटा इज इक्वल टू निकाल सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा चेंज करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? ए इंटू यहां से साइन थीटा। बोलो बढ़िया यहां तक? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब उसके बाद इस हमको अगर निकालनी है वेलोसिटी, तो क्या करें? कर सकते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से सॉरी वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से ए इंटू यहां से साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बढ़िया, यहां तक कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और फिर से एक बार इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मेरे को टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टी टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना, ओमेगा आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? v इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया यहां तक। एंड उसके बाद हम फिर से एक बार इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखूंगा मैं ए इंटू यहां से ए ओमेगा इंटू यहां से इसको लिखूंगा कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा टी की जगह पे थीटा लिखा। फिर से एक बार अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो जरा, इस वाले ए वाला तो पार्ट एज इट इज रहेगा, ए ओमेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहां तरफ लिखा मैंने, और यहां से साइन ओमेगा टी। फिर से एक बार ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा हो जाएगा, तो एक ओमेगा यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां का एक ओमेगा और यहां का एक ओमेगा डायरेक्टली मैं यहां स्क्वायर कर लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा। अब ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे इक्वेशन आ गए। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम ये वाला बॉक्स भरने वाले हैं। देखो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेना। x इज इक्वल टू क्या है? ए साइन थीटा। v क्या है मेरे पास? ए कॉस थीटा। और a क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। बोलो बढ़िया है यहां तक? अब देखो, पहले तो मैं यहां से टाइम लिखना चाहूंगा इस वाले पॉइंट पे। यहां लिखा मैंने टाइम, यहां लिखता हूं मैं थीटा या ओमेगा टी। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो। यहां मैंने लिखा थीटा। पहले वाले में लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले में लिखूंगा वेलोसिटी एंड तीसरे वाले में लिखूंगा एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यहां से टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो जरा, टाइम पहले तो कितना कंप्लीट हो जाएगा? मान लेते कि 0 से अगर स्टार्ट किया तो टाइम 0% कंप्लीट हो गया, उसके बाद 25 सेकंड हो गए, उसके बाद 50 हो गया, उसके बाद 75, उसके बाद 100, ऐसे करते 125, ऐसे 25-25 मिनट के गैप से अगर मैं टाइम देखा जाए तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको मुझे टाइम के फॉर्मेट में लिखना है, अगर इसको 100 के फॉर्मेट में लिखना है सभी को, तो इसको मैंने 0 ही रखेंगे। तो यहां से इस 25 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? देखो जरा, 100 डिवाइडेड बाय 2 लिखो क्या? बिल्कुल चल सकता है। 100 डिवाइड बाय 2, सॉरी 100 डिवाइड बाय 4। 100 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? 100 डिवाइडेड बाय 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? यहां से देखो जरा,
ध्यान से देखना 100 यहां से एक 100 इंटू, अगर मैं यहां से इसको क्या करूं और डिवाइड करूं इसको किससे, अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगेन 75 आ जाएगा। इसको किस तरीके, अब इसको तो 100 ही लिखना पड़ेगा। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो जरा, ऊपर मैंने लिखा 100 डिवाइडेड बाय नीचे अब यहां से 4 लिखा है ना, 4 से डिवाइड करने के तो 25, और 125 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको अगेन। और इसी को टाइम के फॉर्मेट में देखो जरा 0, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से t बाय, अब यहां से 100 को मैंने क्या लिखा, मान लेते कि 100 इज इक्वल टू क्या रखा हमने, t लिखा, तो यहां से t/4 हो सकता है, और यहां से t/2 हो सकता है, और यहां से इस 3t/4 हो सकता है, और यहां से t, और इसको क्या लिखा जा सकता है 5t/4। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम हमारे पास बढ़ता जाएगा। तो इस पहले वाले बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम किस तरीके से आ सकता है, देखो जरा, यहां लिखा मैंने पहले तो 0, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं t/4, उसके बाद t/2, उसके बाद क्या है मेरे पास 3t/4, ओके, एंड उसके बाद क्या है मेरे पास t है, एंड उसके बाद कितना है 5t/4 है। ठीक है, अब यहां से एंगल तो हम सीधे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब पहले तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पहले तो 0 से स्टार्ट कर सकता है पार्टिकल, यहां से 0, उसके बाद कितना ऊपर जाएगा तो 90, उसके बाद 180 यानी कि पाई, उसके बाद 3π/2, ठीक है 3π/2 यानी कि 270, उसके बाद क्या लिखा जा सकता है यहां से 2π, और उसके बाद 5π/2, ठीक है 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे चलता जाएगा। अब ये एंगल निकाल ली। अब यहां से हम 1 बाय 1 करके क्या किसकी वैल्यू निकाल लेते, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब यहां से मैंने ये आपको पार्ट समझाने के लिखा है, देखो। अब पहले तो क्या कर लेता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, अब पहले मैं डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, देखो जरा, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है, a इंटू यहां से साइन। अब माय डिफरेंस देखो जरा, थीटा हमारे पास कितना है, एंगल इतना पहला क्या है 0 है। अब साइन 0 की वैल्यू हम सभी को पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये मेरे पास पूरी टर्म कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ से साइन और कोसाइन के वैल्यूज क्या होते हैं, इसका एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको समझा दूंगा, और उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये आपको एंगल किस तरीके से लिखने। देखो जरा, मैंने यहाँ पहले तो साइन का ग्राफ निकाला, ये कुछ इस तरीके से, और दूसरा मैं यहां निकाला कॉस का ग्राफ। ठीक है, साइन और कोसाइन के दोनों ग्राफ मैं यहां एट द सेम टाइम निकाल लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। और साइन का जो ग्राफ होता है, ये मेरे पास साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का, और ये कोसाइन का यानी कि कॉस थीटा का। साइन का ग्राफ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ ऊपर लिखा +1 और यहाँ नीचे लिखा -1, और कोसाइन का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब इसको मैं वैल्यू अगर पुट करने की कोशिश करूंगा तो ये पहले मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड उसके बाद यहाँ भी मैंने इसको लिखा 0, यहाँ लिखा +1 और यहाँ लिखा -1। ओके, अब यहाँ से मेरे पास ये 0 है, उसके बाद यहाँ से कितने हो जाएगी 90 यानी कि π/2, इसके बाद यहाँ हो जाएगी पाई, उसके बाद यहाँ हो जाएगी 3π/2, यहाँ हो जाएगी 2π, यहाँ हो जाएगी 5π/2, और यहाँ हो जाएगी अगेन 3π। ठीक है, ऐसा सामने चलता जाएगा। ओके, जरा देखो, अब ये ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि π/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ऊपर +1 है, और यहाँ 0 की 0 है, पाई की वैल्यू 0 है, 3π की कितनी नीचे है यानी कि -1 है, और यहाँ 0 है, और यहाँ पे ऊपर है यानी कि +1 है, और यहाँ पे 3, और यहाँ क्या आ जाएगा अगेन 7π/2 आ जाएगा, 7π/2 की वैल्यू नीचे यानी कि -1 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसे नीचे करूंगा तो ये मेरे पास कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और यहां से नीचे जाऊंगा तो ये मेरे पास कौन सा आएगा, पाई आएगा। यहां से नीचे आऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से सॉरी ये वाला, अब ये वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास 3π/2, इसके बाद ये वाला आ जाएगा बीच वाला 2π, एंड उसके बाद ये वाला आ जाएगा 5π/2, एंड उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास अगेन 3π। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, अब ये मेरा 0 है, ये π/2 है। ओके, अब इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ आ जाएगा ना, थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ को आप देख सकते हो। ओके, अब यहां से देखो माय डिफरेंस, कॉस की जो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है वो +1 है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0 है, कॉस पाई की वैल्यू -1 नीचे जा रहा है, कॉस 3π/2 की वैल्यू अगेन 0 है, कॉस 2π की वैल्यू ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ का यूज करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब उसके बाद क्या कर लेते, x इज इक्वल टू a इंटू साइन। ठीक है, अब साइन कौन सी वैल्यू है, साइन की देखो जरा, दूसरी वैल्यू क्या है, π/2 है। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखो जरा +1 होती है, यानी कि ये क्वांटिटी 1 हो गई, तो ये मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा वाला x इज इक्वल टू a इंटू यहां से साइन π/2 की जगह पे आप क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पाई है,
ठीक है। साइन पाई की वैल्यू देखो जरा कितनी है, यहाँ से साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो ये मेरे पास फिर से एक बार क्या आ गया, ये पूरी टर्म, ये साइन 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद x इजिकल टू ए इंटू साइन, अब उसके बाद क्या है 3π/2, अब 3π/2 पे साइन की कौन सी वैल्यू है, देखो जरा 3π/2 पे नीचे यानी कि -1, तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यानी कि -a। अब उसी तरीके से x इजिकल टू ए इंटू साइन, अब 3π के बाद क्या है 2π, अब 2π की देखो जरा क्या है 2π की 0 है, तो ये मेरे पास फिर से एक बार 0 आ गई। एंड उसके बाद x इजिकल टू ए इंटू उसके बाद साइन 5π/2, अब 5π/2 की क्या है, देखो 5/2 भी +1 है, यानी कि मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही वैल्यू हमको यहाँ लिखनी होती है। पहले x की वैल्यू 0 होने पे कितनी है, पहला है 0, उसके बाद क्या है मेरे पास a है, एंड उसके बाद अगेन 0 है, उसके बाद -1 है, सॉरी -a है, वो 0 है और +a है। ठीक है, देखो जरा, अब यहां से एक बात नोटिस कर पा रहे होगे आप, ये अल्टरनेटिंग 0 तो आ ही रहा है, 0 0 0 आ रहा है, बस ये जो a है एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, यहां से एक बार प्लस a आ गया है, एक बार माइनस a, अब यहाँ प्लस है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और उसके बाद -a आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी, दूसरा वाला वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो जरा वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन a ओमेगा, ठीक है, a ओमेगा एंड उसके बाद है कॉस। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, पहली क्या है, कॉस थीटा की 0 है, थीटा 0 रखें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे, देखो जरा कॉस 0 की वैल्यू +1 है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, a ओमेगा आ जाएगा। उसी तरीके से v इज इक्वल टू a ओमेगा, अब इसी कॉस 0 के बाद कितनी कौन सी वैल्यू है, π/2 है, और कॉस π/2 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 है। देखो जरा यहाँ पे क्या 0 है इस वाले पॉइंट पे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 0 × 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद v इज इक्वल टू यहाँ से a ओमेगा, यहाँ से cos π/2 के बाद कितना है, पाई है। अब cos पाई की वैल्यू देखो जरा कितनी है, cos पाई की वैल्यू यहाँ नीचे जा रहा है, देखो जरा, है ना, -1 होगी, ये -1 और a ओमेगा यानी कि -a ओमेगा। उसी तरीके से v इज इक्वल टू यहाँ से a ओमेगा इंटू कॉस पाई के बाद कितना है, पाई के बाद देखो जरा 3π/2 है। अब 3π/2 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास 3π/2 यानी कि ये 0 है। ठीक है, 0 है यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो दूसरा वाला 0 आ जाएगा। उसी तरीके से v इज इक्वल टू a ओमेगा, यहाँ से cos 3π के बाद कितना है, 2π है। अब 2π की वैल्यू देखो जरा क्या है, 2π की वैल्यू ऊपर जा रही है यानी कि +1 है, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, a ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ से। पहला क्या है मेरे पास, a ओमेगा है, उसके बाद 0 है ना, अल्टरनेटिंग 0 है, यहाँ पे भी a ओमेगा है, 0 है, -a ओमेगा है, यहाँ भी -a ओमेगा आएगा, उसके बाद 0 है, देखो, और उसके बाद क्या है, प्लस है a ओमेगा। अब उसके बाद क्या आने वाला है, देखो जरा गेस करो, तुम ही गेस कर सकते हो, यहां से क्या आ सकता है, अभी 0 आ सकता है। ओके, अब इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं ताकि ये मिटा के मैं ये वाला भी एक्सेलरेशन का भी भर लूं। सो देखो, अब यहां से एक्सेलरेशन का मैं थोड़ा सा भर लेता हूं। तो एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो जरा, ये वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है यहां तक। और यहां से साइन थीटा, पहला तो हमको क्या भरना है, 0 है, साइन 0 की वैल्यू, यहां से साइन 0 की वैल्यू 0 यानी कि पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगेन a इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन, अब साइन 90 की वैल्यू π/2, साइन π/2 की वैल्यू देखो जरा, यहाँ से 1 है ऊपर, यानी कि ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, 1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद a इज इक्वल टू यहाँ से -a ओमेगा स्क्वायर, साइन की जगह पे आप साइन π/2 के बाद कितना है मेरे पास, पाई है। देखो जरा, साइन पाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगेन a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई के बाद कितना है, देखो जरा 3π/2 है, और 3π/2 की वैल्यू देखो जरा कितनी है, -1 है मेरे हिसाब से, है ना, 3π/2 -1 नीचे जा रहा है, यानी कि ये -1 और ये -1 यानी कि +a ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आप a इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन 3π/2 के बाद कितना है, 2π है, 2π की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे क्या है, 2π की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगी, तो पूरी टर्म 0, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन, अब और क्या बचे, 5π/2। ओके, 5π/2 इज इक्वल टू 5π/2, देखो 5π/2 पे +1 है, ऊपर है, यानी कि क्या आ जाएगा, -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा, अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आ रहा है और 0 आ रहा है, तो पहली इसमें क्या आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा पहला तो मेरे 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद कितना आ जाएगा, -a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -a ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद देखो अगेन 0 है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर आ गया है, उसके बाद क्या है, ये 0 है, एंड उसके बाद लास्ट में क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर है।
ठीक है। तो ये वाला बॉक्स आपकी किताब में ये वाले जो सॉल्यूशंस है वो आपको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहां से ये सॉल्यूशन इस तरीके से आ गए हैं। सो अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरीके से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो ये तीनों ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं वन बाय वन। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज यहां तक नोट कर लीजिएगा। बचा हुआ काम मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो, ग्राफ के लिए मैंने ऐसे फॉर्मेट यहां लगा दिया है। अब यहां से वन बाय वन हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम कौन सा वाला ग्राफ निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे। ये जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैं टाइम ड्रॉ करूंगा एंड इसके ऊपर है जो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, ऐसे पूरा नहीं बैठेगा यहाँ से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप समझ जाना, यहाँ से उसकी मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ये तो प्लस ए हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या तो माइनस ए हो सकता है, ठीक है। ऊपर +1 लिखेंगे, -1 नीचे लिखेंगे। अब देखो जरा माय फ्रेंड्स, यहां से मैंने कुछ यहां से टाइम लिख दिया। टाइम पहले तो 0 था, उसके बाद क्या है, टाइम t/4 है, ओके। यहां से टाइम t/4 लिखा, उसके बाद टाइम कितना है, टाइम t/2 है, ओके। यहाँ टाइम t/2, उसके बाद कितना है 3t/4 है, उसके बाद कितना है t है, एंड उसके बाद कितना है 5t/4 है, ठीक है। अब उसके बाद वो सामने आता जाएगा, उसको यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो दूसरा वाला पॉइंट हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से इस वाले पे वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी 0। अब वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी देखो जरा, एक तो पॉजिटिव a ओमेगा हो सकती है ना, या तो प्लस a ओमेगा, या तो क्या हो जाएगी माइनस a ओमेगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ 0 लिखा और यहाँ से इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने एक्सेलरेशन। अब यहाँ से ऊपर क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर हो सकता है और नीचे माइनस a ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। इस वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दो आप भी मेरे तरह से, ठीक है। ओके, यहां पे कितना है t/4 है, यहां पे t/2 है, यहां पे 3t/4 है, यहां पे t है और यहां पे 5t/4 है। यहां से सिमिलरली उसी तरीके से यहां पे t/4 है, यहां पे t/2 है, यहां पे 3t/4 है, यहां पे t है, एंड उसके बाद 5t/4 है। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम 0 होने पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ओके। टाइम 0 होने पे डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है मेरा इसी पॉइंट पे आएगा। उसके बाद टाइम t/4 होने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, a हो गया, यानी कि प्लस का a हो गया, यानी कि मेरा ऊपर ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखो जरा, टाइम आप कितना हो गया t/2, टाइम t/2 होने पे 0 है, यानी कि टाइम t/2 पे डिस्प्लेसमेंट 0। उसके बाद टाइम 3t/4 होने पे माइनस a है, यानी कि 3t/4 पे कितना है मेरे पास माइनस a, नीचे आएगा -1। उसके बाद क्या है t0 होने पे, टाइम t होने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ गया। उसके बाद टाइम 5t/4 होने पे डिस्प्लेसमेंट प्लस a है, यानी कि ऊपर वाला मेरे पास इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तब मेरे पास बहुत ही एक मैजिक तरीके से मेरे पास एक ग्राफ निकल कर आता है। देखो जरा वो ग्राफ किस तरीके से आता है। यहां से मैंने इस सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया बहुत ही प्यारी तरीके से। अब इसको ये कंटिन्यू नीचे करूं, सामने करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा कितना बढ़िया तरीके से ग्राफ आ रहा है मेरे पास, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है इस वाली लाइन के लिए। देखो जरा आप वेलोसिटी के लिए, देखो जरा टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, a ओमेगा है। टाइम 0 है तो वेलोसिटी a ओमेगा, यानी कि मेरे पास किस पॉइंट पे आ जाएगा, टाइम 0 है, ठीक है। वेलोसिटी a ओमेगा यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, पहला वाला पॉइंट। दूसरा t/4 होने पे कितना है, वेलोसिटी 0 है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। t/2 होने पे माइनस a ओमेगा, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा वो। उसके बाद टाइम 3t/4 होने पे 0, 3t/4 पे 0। उसके बाद t पे देखो जरा कितना है, a ओमेगा, यानी कि प्लस का है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5t/4 पे क्या है, 0 है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, ओके। तो बस अभी क्या करना है, उसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फ्री हैंड से क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ लेता हूं, देखो जरा मेरे पास ये मेरे पास आ गए, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये आ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है।
ओके। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले अगर आप ग्राफ को आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये वाला जो ग्राफ है ये आपको कोसाइन की तरफ दिख रहा है, और ये जो ग्राफ है ये किसका कर्व दिख रहा है, साइन की तरह कर्व दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो फेज डिफरेंस है इन दोनों में, उसमें जो फेज डिफरेंस है ये वो यहां से स्टार्ट हो गया और ये वाला यहां से स्टार्ट हो गया। फेज डिफरेंस इसमें कितना है, π/2 का है, ठीक है। अब इसी तरीके ये भी हमको कंक्लूजन में लिखना है, तो देखो जरा, तो इसका भी ये देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से आ जाएगा, पहला वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, टाइम 0 होने पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद टाइम t/4 होने पे एक्सेलरेशन कितना है, -a⍵², यानी कि नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब उसके बाद टाइम t/2 होने पे 0, टाइम t/2 होने पे 0 यानी कि इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसके बाद टाइम 3t/4 होने पे a⍵², यानी कि ऊपर प्लस का a⍵² है तो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 0 टाइम t होने पे कितना है, 0 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, टाइम t होने पे डिस्प्लेसमेंट 0। उसके बाद टाइम 5t/4 होने पे -a⍵², यानी कि 5t/4 होने पे -ω², यानी कि वो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर से एक बार इसी वाले पॉइंट्स को भी हमको क्या करना है, बहुत ही आसानी से जोड़ लेना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो जरा, ये गया, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इस तरीके से फिर से एक बार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप कि यहां तक। देखो जरा ये जो हमारे ग्राफ है, अब इसको, ये वाला जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, अगर एक बात आप नोटिस कर रहे होगे कि एक रिपीटेशन के बाद ये जो पैटर्न है, यानी कि एक ये जो सेम पैटर्न हमको कितना 2π के बाद सेम मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका कंक्लूजन लिख लेते थोड़ा सा, एक दो लाइन में। यहां से लिखूंगा मैं कंक्लूजन, ठीक है, ग्राफ से हमको क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। तो पहला वाला मुद्दा मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। आफ्टर टी टाइम में हमको ये पीरियोडिक फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला पॉइंट वही लिखूंगा मैं। तो यहां से पहला वाला पॉइंट वहां क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी, सॉरी पहला डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये कौन से फंक्शन है, वेलोसिटी acceleration, sorry, the displacement, velocity, acceleration of SHM are periodic function। ये कैसे periodic function है, ओके, periodic function, बढ़िया यहाँ तक। अब दूसरा वाला कंक्लूजन क्या निकल सकता है, देखो जरा, दूसरा वाला कंक्लूजन ये हमको निकल कर आ रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है ये साइन कर्व की तरह है, एंड ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है ये कैसा है, कोसाइन कर्व है, ठीक है। तो वो भी पॉइंट लिख लेते हैं हम, द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आर साइन कर्व, ठीक है, वो कौन सा कर्व है, साइन कर्व है। एंड द वेलोसिटी टाइम कर्व आर कोसाइन कर्व, ठीक है, कोसाइन कर्व, बढ़िया यहां तक। अब उसके बाद तीसरा वाला कंक्लूजन क्या लिख लेते हैं, इनका फेज डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में क्या लिखेंगे, द फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस देखो कितना है, π/2 है। द फेज डिफरेंस π/2 रेडियन, किसके किस में बीच में, बिटवीन कौन किसके बीच में, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब और एक दो पॉइंट ऐड कर लेते हैं इसमें, और इसमें भी π/2 का है, ठीक है। तो ये वो भी वाला पॉइंट लिख लेते, नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको। देखो जरा, अब चौथा वाला कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं, द फेज डिफरेंस किसके में बीच है, द फेज डिफरेंस कितना है, यहां भी π/2 है, π/2 रेडियन, किसके बीच में, रेडियन, बिटवीन किसके बीच में माय फ्रेंड्स, बिटवीन ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व, ओके। अब उसके बाद अगर आप इसको देख पा रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन, इसका अगर फेज डिफरेंस देख पा रहे हो कि ये पूरी तरीके से ऊपर चला गया और ये पूरी तरीके से नीचे चला गया है, इसका मतलब इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई का है, यानी कि
पाई का है या मैंने 90 का सॉरी 180 का फेज डिफरेंस है, देखो ऊपर चला गया और ये जस्ट उसके अपोजिट में चला गया, तो फेज डिफरेंस में कितना है π/2 है। तो पांचवा पॉइंट भी मैं यहां लिख लेता हूं, द फेज डिफरेंस, ठीक है, द फेज डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस कितना है पाई है, किसके बीच में, पाई रेडियन बिटवीन 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 किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व। अब उसके बाद एक सेम पैटर्न है, एक सेम पैटर्न हमको कितने समय बाद मिल रहा है, यहां से देखो, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस आप मेजर करोगे टी तक तो कितना है 2π, है ना, 0 से लेकर टी तक, या 0 से लेकर टी तक। अब उसके बाद सेम पैटर्न हमको बाद में देखने को मिलेगा इसी तरीके का, तो वे भी पॉइंट लिख लेते हैं हम, द सेम पैटर्न या द सेम कर्व आर रिपीटेड, किसके बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटेड आफ्टर 2π रेडियन और टाइम t, ठीक है, और टाइम कैपिटल टी यानी कि क्या, टाइम पीरियड है, ठीक है, उसके बाद तो वो होना ही होना है। तो ये हो गया मेरे पास पूरी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते, जब कोई पार्टिकल कहां से डिस्प्लेसमेंट कवर अप सॉरी एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का पार्ट आप जाके एक बार जरूर देख लेना, एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।